हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है। पिता अपनी ही बेटी को मारना चाहता था, फिर बेटी ने ऐसा किया कि पिता हो गया दंग। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, तब मिसेस कपूर ने दरवाजा खोला। गंदे मैले कपड़े पहने हुई एक स्त्री, जिसके चेहरे से वह काफी शालीन दिख पड़ रही थी। उसके साथ ही एक छोटी सी नन्ही गुड़िया उसकी गोद में थी। मालूम होता था मानो 1 या 2 दिन की ही बच्ची है। कांपती आवाज में उसने कहा, नमस्ते मैडम। उसे जवाब देते ही मिसेस कपूर ने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कुछ पैसे चाहिए है क्या? मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन जवान हो, शरीर से भी स्वस्थ लगती हो, फिर क्यों कहीं काम नहीं कर लेती? इस तरह से भीख मांगना बिल्कुल ठीक नहीं। और यह बच्ची किसकी है? कहीं किसी की बच्ची चुरा कर तो नहीं ले आई? एक ही सांस में मिसेस कपूर ने कई सवाल कर डाले। जी नहीं, मेरा नाम राधा है, मैं पास ही के गांव में की रहने वाली हूँ, और यह किसी और की नहीं, मेरी ही बेटी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे जन्म दिया है, किंतु मेरे पति और परिवार वालों ने बेटी को जन्म देने की वजह से नाराजगी दिखाई और मेरी फूल जैसी कोमल सी बच्ची को जान से मारने की योजना बनाने लगे। मेरे लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी जब उनका रुख नहीं बदला, तो मैं रात को चुपके से घर से निकल गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं अपनी बच्ची की जान बचा पाई हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपका इतना बड़ा बंगला और गाड़ियाँ देखकर ही मैं यहाँ बड़ी ही उम्मीद लेकर आई कि इतने बड़े घर में कुछ न कुछ काम तो मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। मैडम, मुझे दया नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भीख भी नहीं चाहिए। मुझे अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा करना है, पढ़ाना है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसकी बातें सुनकर और प्रभावशाली ढंग से देखकर मिसेस कपूर ने उसे काम पर रख लिया। यूँ तो मिसेस कपूर के घर में कई नौकर चाकर थे, किंतु वह स्वभाव से बेहद दयालु थी, पढ़ी लिखी, समझदार तथा एक आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने सोचा कुछ न कुछ काम तो इसे दे ही दूंगी, और वैसे भी उन्हें बेटियों से बहुत लगाव था। उनकी स्वीकृति मिलते ही राधा के चेहरे पर इत्मीनान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मिसेस कपूर ने उसे घर के अंदर बुलाया, कुछ खाने पीने को दिया और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहा। तभी राधा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं पास के गांव में रहने वाली सरपंच की बहू हूँ। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत भी बहुत है। मेरी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। शादी के 1 वर्ष के पश्चात ही मैं गर्भवती हो गई। घर में बेहद खुशी का माहौल था। मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और फिर मैंने एक कन्या को जन्म दिया। बेटी होने की बात सुनते ही मानो पूरे घर को सांप ही सूंघ गया हो। सभी निराशवादी की तरह मौन व्रत ले चुके थे। कोई मेरे पास तक नहीं आया। उसी दिन रात को मेरे कानों में बुदबुदाने की आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना तो मैं चौंक गई। वहां तो मेरी बेटी को मार डालने की योजना बनाई जा रही थी। बस मैडम, मौका मिलते ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वहां से खाली हाथ निकल पड़ी। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी है और एक उम्मीद है। उसका जीवन बचा लिया है तो उसका भविष्य भी मैं जरूर ही बना लूंगी। उसकी आप बीती सुनकर मिसेस कपूर का दिल भर आया तथा उन्होंने उसे अपनी रसोई का काम सौंप दिया। वैसे भी मिसेस कपूर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत काफी सामाजिक गतिविधियों में से जुड़ी हुई थी। उन्होंने राधा को अपने बंगले के पीछे बने हुए कमरों में से 2 कमरे का घर रहने को लिए दे दिया। राधा ने दूसरे ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाती थी और सारा काम सफाई से करती थी। मिसेस कपूर उससे काफ़ी प्रभावित थी। रोज रात को वह देखती थी कि राधा के कमरे की लाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है। यह देखकर उन्हें ये जानने की जिज्ञासा होती थी कि इतनी देर तक ये क्यों जागती है। इसी कश्मकश में एक रात वह नीचे आई और चुपके से आहट लेकर सुनने और जानने की कोशिश करने लगी कि अंदर क्या चल रहा है, किंतु कोई आवाज सुनाई नहीं देने के कारण उन्होंने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे डाली। राधा ने दरवाजा खोला तो देखकर दंग रह गई। अरे मैडम जी, आप क्या कुछ काम था? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है,
तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात करने की इच्छा थी इसलिए मैं आ गई। मिसेस कपूर ने कहा। जी आइए बैठिए, राधा ने विनम्रता से कहा। मिसेस कपूर ने कुर्सी पर बैठते हुए देखा कि राधा के कमरे में कुछ किताबें रखी है जो शायद उसने अपने पहले वेतन से खरीदी होगी। तभी वह राधा से पूछ बैठी, ये किताबें? और मिसेस कपूर ने कुछ किताबें उठाकर पन्ने पलटना शुरू किया तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह हिंदी और अंग्रेजी कहानियों की किताबें थीं। तभी उन्होंने राधा से पूछा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? राधा ने तब उन्हें बताया, जी हाँ, मैंने एमए किया है, किंतु इतनी जल्दी में नौकरी कैसे ढूंढती। तभी उसकी बात काटते हुए मिसेस कपूर बोल उठी, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज से ही किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारे लिए बात करती हूँ। राधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छे स्कूल में हायर सेकेंडरी की टीचर के पद पर काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। उसकी बेटी अनुराधा भी बड़ी हो रही थी। वह भी अपनी माँ की तरह शालीन सरल स्वभाव वाली व काफ़ी आकर्षक थी। मिसेस कपूर हमेशा उन दोनों का ख्याल रखती थी। उनका साथ था, इसलिए राधा को कोई डर नहीं था। धीरे धीरे अनुराधा की पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक बढ़ने लगा। राधा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहने लगी थी। उसको चिंतित देख मिसेस कपूर ने चिंता का कारण पूछा। तब राधा ने कहा, मेरी बेटी अनुराधा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया है, परंतु वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि यह सब मैं कैसे कर पाऊंगी। मिसेस कपूर तो बेटियों की प्रगति के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। उन्होंने तुरंत ही उसकी फीस की जिम्मेदारी भी उठा ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनुराधा की पढ़ाई पूरी हो गई और वह एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत हो गई। अनुराधा बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाली लड़की थी और अपने मरीजों का बहुत ख्याल रखती और बड़े ही प्यार से उनके साथ रहती थी। अस्पताल में वह सभी की प्रिय थी। अचानक एक दिन उनके अस्पताल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भर्ती हुआ जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। शायद किसी बड़े बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। खून भी शरीर में काफ़ी कम हो गया था। उसे देखने तथा उसका इलाज करने की जवाबदारी डॉक्टर अनुराधा को सौंपी गई थी। वह उस इंसान से मिली, उसकी तबीयत का हाल चाल भी पूछा तथा उसका इलाज शुरू कर दिया। खून की अत्यधिक कमी के वजह से सबसे पहले उन्हें खून चढ़ाना था, लेकिन उनके खून से मिलता खून मिल ही नहीं पा रहा था। किंतु जैसे ही अनुराधा ने उनका ब्लड ग्रुप देखा, वह खुशी से झूम उठी। बोली, यह तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है, मैं इन्हें अपना खून दे सकती हूँ। तुरंत ही उसने अपना रक्तदान कर दिया। मरीज के शरीर में रक्त पहुँचते ही उसमें थोड़ी सी ताकत आई। उन्होंने डॉक्टर अनुराधा को बुलाया और कहा, बेटी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता जरूर ही तुम पर नाच करते होंगे। बाबा आप आराम कीजिए, कहकर अनुराधा वहाँ से चली गई। उसे डर था कि कहीं वह इंसान उससे उसके पिता के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि वह अपने पिता के बारे में सब जानती थी। अचानक उसी दिन राधा की तबीयत खराब हो गई और मिसेस कपूर उसे अस्पताल ले आई। राधा को उस मरीज के बाजू वाले पलंग पर ही लिटाया गया। वह बेहोशी की हालत में ही थी। अनुराधा लगभग दौड़ते हुए माँ माँ की आवाज़ लगाते हुए आई। तभी बाबा ने भी करवट बदली और अनुराधा को चिंतित देख पलंग से उठ बैठे। पूछा, क्या हो गया अनुराधा बेटी? अनुराधा ने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना बाबा, मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनके लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। बाबा ने जैसे ही उसकी माँ की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो राधा है। तो क्या अनुराधा मेरी बेटी है? उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मन बेचैन था, घबराहट हो रही थी। वह भी राधा की होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कहीं राधा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तभी राधा को होश आने लगा। उससे पहले कि राधा पूरी तरह होश में आए, वह उनका सामना करने के ख्याल तक से डर गए। तभी उन्होंने अनुराधा से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी को बुला लो। किंतु उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसा जवाब अनुराधा ने दिया, बाबा मेरी माँ और पिता दोनों की जवाबदारी मेरी माँ ने अकेले ही उठाई है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरे पिता मेरी माँ के लिए मर चुके थे। मेरी माँ के पास दो ही विकल्प थे, उन्हें मुझ में और मेरे पिता में से किसी एक को ही चुनना था और वह एक मैं थी।
क्योंकि मेरे पिता को अगर चुनती तो मैं मार दी जाती और मेरी माँ मुझे जिंदा रखना चाहती थी। इसलिए मेरी माँ ने पिता के जिंदा रहते हुए भी अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया था और मैं एक विधवा की बेटी हूँ। पिता के होते हुए भी यही सिखाकर मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया है। उनकी बातें चल ही रही थी कि राधा ने पूछा, अनुराधा बेटा कौन है? तभी बाबा ने अपना मुंह छिपा लिया और बिना बताए ही चुपके से अस्पताल चले गए। वह तन से तो ठीक हो गए थे किंतु मन से बीमार होकर गए और अनुराधा सोच में पड़ गई कि आखिर बाबा बिना बताए क्यों चले गए। लेकिन राधा ने उसका मुंह देख लिया था और पहचान भी लिया। तब राधा ने कहा, जाने दो बेटी। राधा मन ही मन में सोच रही थी कि जिस बेटी को वो मारना चाहता था उसी बेटी ने उसको जीवन दान दिया।